बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम रामगढ़ था। गांव के चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे, कल कल बहती नदी थी और खेतों में मेहनत करते किसान दिखाई देते थे। देखने में गांव बेहद शांत और सुखी लगता था, मगर उसके ऊपर एक खौफनाक साया हमेशा मंडराता रहता था। जंगल का शेर। वो शेर बहुत बड़ा और बेहद ताकतवर था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि उसे सुनते ही औरतें और बच्चे कांप जाते थे। गांव वाले कहते थे, ये शेर इंसानों का मांस खा चुका है। अब इसका लालच हर दिन बढ़ता जा रहा है। हर दूसरे दिन कोई किसान, कोई लकड़हारा या खेत में काम करने वाला कोई आदमी जंगल से गायब हो जाता है। ना कोई चीख, ना कोई निशान, सिर्फ डर और सन्नाटा। लोग मान चुके थे कि ये शेर उनकी मौत का दानव है। पूरे गांव में डर का माहौल था। सूरज ढलते ही सब अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई भी जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता, और अगर जाना भी पड़ता तो लोग हमेशा झुंड में ही जाते थे। उसी गांव में राजीव नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो दुबला पतला था, साधारण कपड़े पहनता और हाथ में कुल्हाड़ी लिए रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता। लेकिन राजीव बाकी गांव वालों से बिल्कुल अलग था। वो शेर से डरता तो था, मगर उसका मानना था कि अगर डर की वजह से इंसान काम ही छोड़ दे तो जिंदगी कैसे चलेगी। उसकी पत्नी कई बार कहती, राजीव, पागल हो गए हो क्या? सब लोग जंगल छोड़ चुके हैं और तुम रोज वहां चले जाते हो। अगर शेर ने देख लिया तो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। ये सुनकर राजीव मुस्कुरा देता और कहता, शेर ताकतवर तो है, लेकिन अक्ल नहीं लगा पाता। दुनिया में वही जीतता है जो दिमाग लगाता है, क्योंकि इंसान को कोई जानवर हरा नहीं सकता। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाने का फैसला किया। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। हर चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कोई गुस्से में था, कोई बेबस था, तो कोई बस चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। फिर पंचायत में लोग बोलने लगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। अब हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा। किसी ने सुझाव दिया, हमने कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। हम सब मिलकर शेर को मार डालते हैं। लेकिन तुरंत कोई बोला, क्या तुमने कभी उसकी शक्ल देखी है? वो अकेले ही 10 लोगों पर भारी पड़ता है। कुछ लोग बोले, चलो गांव छोड़कर कहीं और चलें। मगर ये सुनते ही बुजुर्गों ने सिर हिलाया। ये जमीन हमारे पूर्वजों की है, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? बहुत बहस हुई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। गांव का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना हो गया। पंचायत खत्म होने के बाद राजीव घर लौटते समय गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या सचमुच शेर से डरकर भाग जाना ही समाधान है? अगर मैं अपने दिमाग से काम लूं तो क्या इस शेर को हरा नहीं सकता? वो पूरी रात जागता रहा, सोचता रहा, और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी। राजीव जानता था कि ताकत से शेर को हराना असंभव है, लेकिन वो ये भी जानता था कि शेर की मूर्खता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगले दिन राजीव हमेशा की तरह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। उसे पता था कि आज उसका सामना शेर से हो सकता है। वो जैसे ही लकड़ी काट रहा था, अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। पत्तों के बीच से सुनहरी आंखें चमकीं, और फिर एक गड़गड़ाती आवाज के साथ शेर झाड़ियों से बाहर निकला। पूरा जंगल उसकी दहाड़ से कांप उठा। शेर ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, ओ लकड़हारे, ये जंगल मेरा है। यहाँ की लकड़ी और यहाँ का शिकार, सब पर मेरा हक है। तूने मेरे इलाके में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? राजीव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला, और फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, महाराज, आप सही कह रहे हैं। ये जंगल आपका है। मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ। पेट पालने के लिए यहाँ आता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। शेर चौंका और हैरानी से पूछा, काम? कैसा काम? मैं रोज आपके लिए शिकार पकड़ कर ला सकता हूँ। आपको खुद मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होगी, और बदले में आप मुझे छोड़ सकते हैं। शेर ने मन ही मन सोचा,
ये इंसान डरपोक नहीं लगता। अगर सच में ये मेरे लिए शिकार लाए तो मुझे खुद शिकार नहीं करना पड़ेगा। वो धीरे से गुर्राया, आंखें तरेड़ते हुए बोला, ठीक है लकड़हारे, तू रोज मुझे शिकार ला कर देगा और मैं तुझे जिंदा रहने दूंगा। लेकिन जिस दिन तू खाली हाथ आया, उस दिन तेरा मांस मेरा भोजन होगा। राजीव ने चुपचाप सिर झुका दिया। एक हल्की सी हामी और उसी पल से खेल शुरू हो चुका था। राजीव जैसे ही घर लौटा, दरवाजा खुला और सामने उसकी पत्नी घर। हाय राम, आज भी आप जंगल से सही सलामत लौट आए। सुना है शेर आपको देख चुका है। राजीव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ, शेर ने मुझे देखा था, लेकिन अंत में उसे मेरे साथ समझौता करना पड़ा। पत्नी कुछ पल तक उसे देखती रही, मानो यकीन ही न हो। शेर से भी कोई समझौता कर सकता है? राजीव बोला, हाँ, इंसान जब अक्ल से खेलता है तो ताकत भी हार जाती है। अब देखना, शेर मेरे जाल में फंसेगा। अगले दिन राजीव ने सोचा, अगर मैं शेर को रोज इंसानी शिकार दूंगा तो गांव वाले मुझ पर शक करेंगे। मुझे कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसमें शेर भी खुश रहे और गांव वाले भी बच जाएं। कुछ पल वो चुप रहा, फिर फैसला कर लिया। वो शेर के लिए एक हिरण पकड़ कर ले गया। हिरण को देखते ही शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई। वाह लकड़हारे, तूने तो कमाल कर दिया। सच में मजा आ गया। अब तू वाकई मेरा आदमी है। राजीव ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो बस आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैं क्या हूँ आपके सामने? लेकिन ध्यान रहे, असली ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। शेर गर्व से हंसा। सही कहा, जंगल का असली राजा मैं हूँ और तुझे मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरी सेवा करता है। राजीव मन ही मन मुस्कुराया। यही तो इसकी कमजोरी है, घमंड और मूर्खता। धीरे धीरे राजीव रोज कुछ न कुछ शेर के लिए ले जाने लगा। कभी खरगोश, कभी बकरी। शेर मजे से खाता और फिर आलस से पेड़ों के नीचे लेट जाता। गांव वाले ये सब देखकर हैरान थे। ये कैसे हो सकता है? जहां शेर के डर से कोई पास तक नहीं जाता, वहां राजीव रोज जाता है और सही सलामत लौट आता है। कुछ लोगों ने सच्चाई जानने के लिए उसका पीछा किया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, राजीव सचमुच शेर को शिकार खिला रहा है और देखते ही देखते पूरा गांव अफवाहों